ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा कर कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कहा, प्रदेश सरकार महामारी से निपटने के लिए कर रही है हर संभव उपाय। मुख्यमंत्री ने कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति के मिल रहे हैं आशाजनक परिणाम। पिछले 17 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामले आधे से ज्यादा हुए कम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 9,391 नए मामले सामने आए। 23,045 लोग हुए स्वस्थ। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे में किया गया व्यापक परिवर्तन। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करके इन जनपदों में कोविड से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कोविड कमांड और नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। श्री योगी मुजफ्फरनगर के गांव रामपुर भी गए और वहां निगरानी समिति, ग्राम प्रधान और कोरोना पीड़ित परिवारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनपदों को ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए राज्य में 300 से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निगरानी समितियां घर घर जाकर पड़ताल कर रही हैं। टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 23 जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश भर में 45 वर्ष की आयु से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण भी सुचारू ढंग से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस कर्फ्यू से स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, नाई, धोबी, मोची और अन्य इस तरह के कार्य करने वालों की आजीविका पर असर पड़ा है। इसको देखते हुए 15 करोड़ लोगों को जून, जुलाई और अगस्त में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इन्हें 1,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। कोविड रोगियों के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा कल जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में ये दवा आशा की नई किरण लेकर आई है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता 40% कम होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड रोधी दवा को विकसित करने के लिए DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब अगले महीने से 2DG दवा का अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी और ये दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में प्रदेश सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के आशाजनक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 17 दिनों में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या आधे से भी अधिक कम हो गई है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और इस समय ये 89.8% है। मुख्यमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कल चित्रकूट में कोविड अस्पताल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात करके दवाओं और भोजन के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्री नंदी ने कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 9,391 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 23,045 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,49,032 है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में 30 अप्रैल को सर्वाधिक मामले 3,10,000 से अधिक दर्ज किए गए थे, जो पिछले 16 दिनों में आधे से भी ज्यादा कम हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 90% पहुंच गई है। श्री सहगल ने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व 2,55,110 नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,49,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कल से 5 और जनपदों गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, बांदा और मिर्जापुर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। इस तरह अब राज्य के 23 जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश भर में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी है। अब तक 1,48,61,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें से 1,16,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 32,61,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल बस्ती में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कोविड कमांड और नियंत्रण केंद्र, जिला अस्पताल और अन्य अस्पतालों को बेहतर समन्वय के साथ कोविड मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की समय सारिणी वायरल की जा रही है। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस वायरल समय सारिणी को गलत और भ्रामक बताया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल ये समय सारिणी पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोविन पोर्टल अगले सप्ताह से हिंदी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाता है। पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण, टीकाकरण केंद्र आवंटन, लाभार्थियों को संदेश भेजने सहित कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी प्रत्येक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। कोविड महामारी को देखते हुए बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन नंबर है 14567। ये सुविधा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में चालू है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा कर कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कहा, प्रदेश सरकार महामारी से निपटने के लिए कर रही है हर संभव उपाय। मुख्यमंत्री ने कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति के मिल रहे हैं आशाजनक परिणाम। पिछले 17 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामले आधे से ज्यादा हुए कम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 9,391 नए मामले सामने आए। 23,045 लोग हुए स्वस्थ।
और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे में किया गया व्यापक परिवर्तन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।